वेलकम फ्रेंड्स। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में मुझे बताया था कि जो उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यूरोप में पूरी तरह से फ्रीडम इक्वालिटी की जो थॉट्स थे वो बढ़े थे। उससे सोसाइटी में तीन तरह के तीन तरह के थॉट्स उत्पन्न हुए, जिनमें फर्स्ट क्या थे, लिबरल्स थे, सेकंड रेडिकल्स थे एंड आफ्टर दैट कंजर्वेटिव थे। अब इसके आगे की चीज़ों को हम देखेंगे। इस समय क्या था, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है। इंडस्ट्री मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज बन रहे थे उसके, और रेलवे जो डिपार्टमेंट था, रेलवे डेवलपमेंट हो रही थी, जिससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। और इनके साथ ही जो इसके साइड इफेक्ट्स थे वो भी लोगों में देखने को मिल रहे थे। ठीक है, इसमें क्या था, साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा रहा था। किनसे? लोगों से। अब चूंकि क्या हो रहा था, फर्स्ट में रेलवे में इम्प्रूवमेंट हुआ था, इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट्स हो रहे थे, लेकिन वहीं पर जो पीपल्स थे उनके दूसरी तरफ उनसे क्या है, बहुत ज़्यादा वर्क लिया जा रहा था। ठीक है, वर्क लेने की वजह से इनके ऊपर क्या होता, प्रेशर बढ़ रहा था। ठीक है, और ऐसे में क्या था, लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो थे वो इस स्थिति में मजदूरों की स्थिति को सुधारना चाहते थे, और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए इनके लिए क्या कर रहे थे, वो आवाज उठा रहे थे। कौन? लिबरल्स एंड रेडिकल्स ये मिलकर इनके लिए आवाज उठा रहे थे। ठीक है, कि इनके साथ किसी भी तरह की पार्शियलिटी ना हो, किसी भी तरह से इनको प्रेशराइज ना किया जाए। वर्कर्स, रेडिकल्स एंड लिबरल्स जो थे वो सब, मतलब वर्कर्स, ये जो वर्कर्स थे, मोस्टली जो वर्कर थे, ये पीपल्स थे ना, वर्कर, ये किसको सपोर्ट कर रहे थे? इनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, इनको सपोर्ट कर रहे थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स को सपोर्ट कर रहे थे। अब जो वर्कर्स थे सपोर्ट कर रहे थे, और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो थी वो डिफरेंट पार्ट्स में यूरोप में स्टार्ट हो रही थी, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, ये सब। और ये एक्टिविटी करवा कौन रहा था? लिबरल्स एंड रेडिकल्स। ठीक है, और ये लिबरल्स जो रेडिकल्स थे, इनका एक ही उद्देश्य था, इनका जो एम्स था, इनका एम्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स का एम्स था टू रिमूव मोनार्च गवर्नमेंट। मोनार्च गवर्नमेंट को क्या करना? हटा देना, टू रिमूव मोनार्च सिस्टम। ठीक है, अब यूरोप में क्या था, मिड 19th सेंचुरी में सोशलिज्म आया, यूरोप में सोशलिज्म फैलने लगा। इन सब चीज़ों, ये सारी चीज़ें चली रही थी कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोप में सोशलिज्म फैलने लगा। ठीक है, ये एक नया थॉट आया, सोशलिज्म। और क्योंकि समाज, देखिए इसे हिंदी में समाजवाद कहते हैं, और इस समाजवाद में क्या था, द आइडिया दैट इज based on the belief that all peoples are equal and that property shall be equally distributed in societies। ये किसका था आइडिया? सोशलिज्म का था। ठीक है, not could any industrial person have the entire property। कोई भी पर्टिकुलर, मैंने बताया था आप लोगों को, लिबरल्स और रेडिकल्स में से कोई नहीं चाहता था कि प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर एक वर्ग के पास हो। हालांकि लिबरल्स चाहते थे कि एक मैन का जो वर्ग है वो प्रॉपर्टी पे कंट्रोल रखे, लेकिन लिबरल्स रेडिकल्स चाहते थे कि सब मिलकर उसको, जितने भी लोग हैं ऑल ओवर, सबका राइट हो। तो यहाँ पे जो सोशलिज्म आया, इनका भी वही था कि लोगों ने क्या किया कि जो सोशलिज्म है, ये इन दोनों के अकॉर्डिंग, लोग जो बचे हुए थे, वर्कर्स जो थे, इन दोनों को सपोर्ट कर रहे थे। और यूरोप में जो और भी जो मेंबर्स थे, मतलब और भी जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, सोशलिज्म को इम्पोर्टेंस दिया। क्यों? सोशलिज्म क्या कर रहा था, ये पर्टिकुलर एक वर्ग को लिबरल्स की तरह और ना ही रेडिकल्स की तरह सोच रहा था। वो किसकी तरह सोच रहा था? The idea that is based on the belief that the people are equal and the property should be equally distributed। ये मानना था किसका? इन द सोसाइटी, सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका मानना था, सोशलिज्म का मानना था। और सोशलिज्म ने क्या किया, लोगों को ने सोचा कि जो रेडिकल्स, लिबरल्स एंड आपका कंजर्वेटिव हैं, इन सब से अच्छा है सोशलिज्म। Those who followed the idea of socialism were called socialists। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपका टॉपिक सोशलिस्ट। ठीक है, अब सोशलिज्म आएगा, डेफिनेटली क्या होगा, सोशलिज्म आएगा। सोशलिस्ट आएंगे। अब सोशलिस्ट क्या होते थे? सोशलिस्ट जो थे, the people, those